2024 तो भारतीय जनता पार्टी की आज तक की जो जीत हुई है उससे भी आगे रिकॉर्ड बनाकर भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। गुजरात में जिस तरह पार्टी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है, ऐसे ही 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो भी अपने आप में ऐतिहासिक चुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो विकास की जो लंबी रेखाएं खींची हैं, वह अपनी ही रेखा उनको छोटी करनी है, उससे लंबी रेखा खींच करके, और देश जान रहा है इस चीज को। देखिए अब चारों तरफ देखिए आप, सड़कों का विकास, रेल का विकास, एयर कनेक्टिविटी, गरीबों के लिए तमाम जो योजनाएं चलाई गई। कोरोना जैसे महामारी में जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एकदम ध्वस्त जैसी हो गई हैं, ऐसे में भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था को संभालना ही नहीं बल्कि और तेजी से यहाँ की अर्थव्यवस्था का जो विकास हो रहा है, तो देश फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्थन देगा। और 2024 का मैं फिर दोहरा रहा हूं कि एक रिकॉर्ड जीत भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में होगी। खास करके नीतीश कुमार ने ऐसा है कि एक एक इकट्ठे होते रहे तब भी उनकी संख्या कितनी है, और फिर वो हमेशा ये बात बोलते हैं कि साहब सब इकट्ठा होना है, सब इकट्ठा होना है। इसका मतलब उनमें एकता का भाव ही नहीं है। आखिर ये बात बोलने की जरूरत क्या पड़ती है, क्योंकि सबकी विचारधाराएं अलग अलग हैं, सबकी आपसी लड़ाइयां हैं, सबकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं। उनके लिए देश आगे नहीं है बल्कि कुछ लीडर उनके लिए बहुत जरूरी हैं। और नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में समझौता किया है, वो तो एक प्रूफ हो चुका है कि इतना बड़ा चारा घोटाला बिहार में हुआ, और उनसे समर्थन नीतीश कुमार ने लिया है। तो नीतीश कुमार की इच्छा क्या है, नीतीश कुमार की निजी महत्वाकांक्षा क्या है, वो उसमें साफ साफ दिखाई देती है। चिदम्बरम ने जिस तरह स्टेटमेंट किया कि गुजरात के हार के बाद कांग्रेस को कहीं आत्ममंथन करना जरूरी। अब देखिए, आत्ममंथन तो करना ही चाहिए। एक राष्ट्रीय दल और कहां से कहां पहुंच गया, तो विपक्ष होने के नाते भी हम ये जरूर चाहेंगे कि लोकतंत्र में विपक्ष भी अच्छा होना चाहिए। कांग्रेस की जो हालत हुई है उसके लिए कांग्रेस स्वयं दोषी है। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ।